हेलो, जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धरती पुत्र फाउंडेशन में। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो हम लोग रसायन विज्ञान में कल चर्चा कर रहे थे, जो हमारी कल की टॉपिक थी, कल हम आपको बताए थे कुछ तत्वों के नाम। बताए थे। उससे पहले हम स्ट्रक्चर बनाए हुए थे। एक स्ट्रक्चर के माध्यम से या फिर आप कह सकते हैं कि एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको समझाना चाह रहे थे पदार्थ के बारे में, और पदार्थ की परिभाषा वगैरह बताए थे, और पदार्थ की डिफिनेशन भी बताए थे, परिभाषा। उसके बाद प्यारे बच्चों हम ये बताए थे कि पदार्थ कितने प्रकार का होता है। और उससे पहले अगर बात करेंगे तो जो उससे मतलब नेक्स्ट चैप्टर, जो पिछला चैप्टर जो बीत गया है, उसमें हम पदार्थ की अवस्था के बारे में चर्चा कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आज का जो हम लोगों का टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है तत्व और तत्व के प्रकार। तत्व के कितने प्रकार हैं, या तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि सर तत्व को कितने भाग में या कितने प्रकार में बांटा गया है और कौन कौन से वे होते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे जो शुद्ध पदार्थ जो होगा आपका। प्यारे बच्चों, शुद्ध पदार्थ के प्रकार में एक आपको ये हम बताएं कि तत्व और यौगिक, इसे दो भाग में बांटा गया था। तो उसमें से जो दूसरा भाग की अगर आप बात करेंगे, दूसरा भाग अर्थात यौगिक, कंपाउंड जिसे कहेंगे, तो उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, एक बार हम कल की जो टॉपिक है उसको रिवीजन कर देते हैं। कल क्या चर्चा किए थे, आपका भी रिवीजन हो जाएगा। कल जो हम चर्चा किए हुए थे, शुद्ध पदार्थ के बारे में बताए थे। कल जो है शुद्ध पदार्थ के बारे में, शुद्ध पदार्थ, और शुद्ध पदार्थ में ये बताए थे कि इसे दो भागों में बांटा गया है। प्यारे बच्चों, इसे कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। तो आप कहेंगे कि सर जी कौन कौन वो दो भाग हैं? तो आप कहेंगे कि सर पहला जो है वो तत्व था, जिसे एलिमेंट कह रहे थे आप, और दूसरा जो था आपका यौगिक था। क्या था प्यारे बच्चों? यौगिक, जिसको हम लोग कंपाउंड बोल रहे थे। प्यारे बच्चों, तत्व की अगर जब बात करेंगे तो तत्व में हम आपको याद होगा कल कुछ तत्वों के नाम बताए थे। तत्व में एक बार हम इसका रिवीजन करते हैं। क्या क्या बताए थे? हम ये बताए थे कि तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता। तत्व ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें और सरल नहीं किया जा सकता। अर्थात आप कह सकते हैं कि तत्व जो होते हैं ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको और सरल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद हम आपको ये बताए थे कि अब तक जो ज्ञात तत्वों की संख्या है वह 118 है। अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी है? 118। अब तक 118 तत्व खोजे जा चुके हैं या ज्ञात हैं। प्यारे बच्चों, उसमें से हम ये भी आपको बताए थे। अच्छा, एक आपको मज़े की बात ये भी बता दें कि 119वां तत्व जो है उसका भी खोजा जा चुका है, लेकिन उसे आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। 119वां तत्व जो है आपका, उसे भी खोजा जा चुका है, लेकिन उसे आवर्त सारणी में स्थान नहीं दिया गया है। इसकी खोज कब हुई थी? तो आप कहेंगे कि सर इसकी खोज जो है 17 सितंबर सन 2013 में हुई थी। 17 सितंबर सन 2013 में। प्यारे बच्चों, अब तक ज्ञात तत्वों की संख्या 118, जिसमें से 92 तत्व जो थे यह प्राकृतिक थे। 92 तत्व क्या थे? प्राकृतिक थे, नेचुरल थे, मतलब पहले से मौजूद थे। उसके बाद शेष जो बचे उन तत्वों को कृत्रिम है, उनको खोजा गया है। प्यारे बच्चों, ये तो कल हम लोग चर्चा किए हुए थे। फिर उसके बाद कल के ही टॉपिक में हम आपको एक 30 तत्वों को याद करने का एक ट्रिक बताए थे, एक तरीका बताए थे कि आप उनको कैसे याद करेंगे। एक बार हम उस तरीका को फिर से लिख देते हैं। जैसे पहले तो आप जो परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक 1 से शुरुआत करते हैं हमेशा तत्वों को लिखने के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद आपका हो जाएगा 11 12 13 14
15, 16, 17, 18, 19, 20। फिर हो जाएगा आपका 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। प्यारे बच्चों, ये जो अंक दिख रहा है इसको हम लोग परमाणु क्रमांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परमाणु क्रमांक। अगर परमाणु क्रमांक की बात करेंगे तो इसे सीरियल वाइज अर्थात जो इनका क्रम संख्या है उस आधार पर लिखा जाता है। उसके बाद प्यारे बच्चों हम बताए थे आपको संकेत। परमाणु क्रमांक के बाद क्या बताए थे? परमाणु क्रमांक। और परमाणु क्रमांक के बाद हम आपको बताए थे संकेत कि इसे सांकेतिक रूप में कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो जो पहला तत्व था इसको आप लिख रहे थे यच से, और इसको याद करने का तरीका हम बताए थे कि यच से ह हे ली। तो इस तरह से आप बनाएंगे ह हे ली बे क क नो। नो का मतलब यन ओ आ जाता था प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद यफ, यफ से फ। फिर उसके बाद यन ई, यन ई का मतलब नियान होता था जिसे ने से प्रदर्शित करते थे, यन ई ने। फिर उसके बाद हो जाएगा ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, क, का, शक्ति, विकर, मन, हे, को, नी, कु, जन। प्यारे बच्चों, याद करने के लिए हम बताए थे, हिंदी में नोट कर रहे थे ह हे ली बे ब क नो, बे ब क नो, ह ने ना, मग, अल, सी, प, स, कल, अर, क, का। देखिए स, चाहे बड़ा स चाहे छोटा स, दोनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। स आधा क, सक, ती, वी, कर, मन, हे, को, नी, कु, जन। प्यारे बच्चों, याद करने के लिए आपको एक, जिस तरह से आप सांग गाते हैं, गाना कोई गीत गाते हैं, रटते हैं, वैसे इसको याद करना है एकदम टूटी फूटी भाषा में। अगर आप 5 बार बोल रहे हैं ह हेली बे ब कनो, ह हेली बे ब कनो, ह ने नामग, ह ने नामग, ह ने नामग, अलसी पस्कल अर, अलसी पस्कल अर, क का शक्ति, क का, देखिए क का शक्ति, शक्ति, विकर्मन, फेको, फेको, नीकु, जन। आप इसको सीरियल वाइज बोलेंगे कि ह हेली बे बकनो, ह ने नामक अलसी पस्कलर, क का शक्ति विकर्मन, फेको नीकु जन। ह हेली बे बकनो, ह ने नामक अलसी पस्कलर, क का शक्ति विकर्मन, फेको नीकु जन। प्यारे बच्चों, ये जो रहा आपका 30 तत्व रहे। अब इन 30 तत्वों में से अगर हम लोग बात करेंगे, अगर आप इनको अच्छे से रट ले रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो इसका आगे जा करके आपको मतलब क्लास 9th में ही आगे नेक्स्ट जो चैप्टर आप पढ़ेंगे उसमें इसका उपयोग मिलेगा देखने को। 10वीं में भी इसी से पूरा लगभग हो जाएगा। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनको हम उनका भी ट्रिक से आपको बता देंगे, आप उनको अच्छे से याद कर लेंगे। प्यारे बच्चों, अब अगर आगे हम लोग बात करेंगे, ये तो हमारा तत्व के बारे में रहा। आप इनका नाम भी अगर वैसे पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं कि सर एच का मतलब हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। तो आराम से आप इनको अच्छे से याद कर सकते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे
तत्व के कितने भाग होते हैं या इनको कितने भागों में वर्गीकरण किया गया है। आगे देख लेते हैं। तो आप कहेंगे कि सर इससे पहले जो आप डायग्राम जो बनाए थे, जो स्ट्रक्चर बनाए थे, उसमें ये बताए थे कि पहले नंबर पे आपका क्या था, पदार्थ। इस तरह से आप बताए थे कि सर पहले नंबर पे था पदार्थ, पहले नंबर पे क्या था। तो आप कहेंगे कि सर पहले नंबर पे था पदार्थ। उसके बाद सर डायग्राम कुछ इस तरह से था आपका, और इसमें ये था कि आप बताए थे शुद्ध पदार्थ। क्या बताए थे, शुद्ध पदार्थ। और इधर क्या बताए थे, अशुद्ध पदार्थ, जिसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं, अशुद्ध पदार्थ। उसके बाद प्यारे बच्चों ये बताए थे कि इसे भी दो भाग में बांटा गया था। एक का नाम तत्व, दूसरे का नाम यौगिक था। दूसरे का नाम क्या था, यौगिक। उसके बाद प्यारे बच्चों याद होगा, तत्व का जब वर्गीकरण कर रहे थे एलिमेंट का, तो ये बताए थे कि इसे 3 भाग में बांटा गया। एक का नाम धातु, दूसरे का नाम अधातु, और तीसरे का नाम उपधातु। तीसरे का क्या नाम था, तो आप कहेंगे कि सर उपधातु। धातु क्या होता है, धातु, धातु की अगर जब बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर धातु, धातु का मतलब सर आप कोई ऐसे पदार्थ से इसके ऐसे पदार्थ के बारे में बताने जा रहे हैं जो ठोस अवस्था में हो। एक बात और आप ध्यान दीजिएगा, जो धातुएं जो होती हैं यह ठोस अवस्थाएं में होती हैं। धातुएं किस अवस्था में होती हैं, ठोस अवस्था में, केवल ठोस अवस्था में। तो अब हम लोगों की जो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी प्यारे बच्चों, वो होगी धातु, जिसे एलिमेंट बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज से शुरू करते हैं कि धातु क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो हमारी हेडिंग हो जाएगी धातु। धातु जिसको मेटल कहेंगे। अब धातु का परिभाषा यहाँ से देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन क्या होगा। तो आप कहेंगे कि सर धातु वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की, वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। धातु कहलाते हैं वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, धातु। आप कहेंगे कि सर ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन का निष्कर्षण करेंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे, त्यागने का मतलब कि किसी और को दे देंगे, इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे उसके बाद भी धन आयन बनाएंगे। इसका मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन किसी और को दे करके फिर भी अपने आप को धनी समझे, फिर भी अपने आप को क्या समझे, धनी। तो ऐसे तत्वों को आप क्या कहेंगे, धातु। ऐसे तत्व को क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, धातु कहेंगे। ऐसे तत्व को धातु कहेंगे। आप कहेंगे कि सर ये कैसे पता करेंगे कि कौन इलेक्ट्रॉन त्यागेगा और कौन धातु रहेगा, कैसे पता करेंगे। तो इसके बारे में आगे हम आपको बताएंगे। प्यारे बच्चों सबसे बड़ी बात ये कि सबसे इसका डिफिनेशन आप इसको पहले देख लीजिए। इसका परिभाषा ये कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, धातु कहलाते हैं। एग्जाम्पल में इसमें नोट कर लेते हैं, जैसे हो जाएगा आपका एल्यूमिनियम या सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम, मैग्नीशियम,
एल्यूमिनियम, आयरन, कोबाल्ट इत्यादि। आप आगे जो भी अगर जानकारी होगी तो आप इसमें लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हम आपको बताएं कि ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धन आयन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं धातु कहलाते हैं। तो आप एग्जाम्पल में बताएं कि सर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, आयरन का मतलब लोहा, आयरन का मतलब लोहा, कोबाल्ट निकिल हो जाएगा, हाँ लोहा आयरन को ही कहते हैं, चांदी हो जाएगा, सोना हो जाएगा ये यू, हाँ तो इसको भी आप, सोना जो है जो सोने का आभूषण बनता है, कुछ तो ऐसे भी आजकल बच्चे हो गए हैं जो कि सोने का मतलब कि वो स्लिप वाला सोना जो सोने से तात्पर्य रख लेंगे, तो वो सोना नहीं। सोना देखिए इसमें कई तरह से होता है, एक तो सोना आभूषण का हो गया, एक सोना जो है आपका स्लिप वाला सोना हो गया, एक तो आजकल सोना जो है, आजकल सोना बाबू वाला जो सब चल रहा है बच्चों का खेल, वो सोना, तो वो अलग सोना है। प्यारे बच्चों, ये जो सोना की जब अगर बात करेंगे तो ये भी किस में आ जाएगा, आपका मेटल में आ जाएगा। मेटल अर्थात कह सकते हैं क्या, धातु। अब इसमें हम लोग जो हमारे नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, इसी के नीचे से प्यारे बच्चों हम लोग स्टार पॉइंट बनाएंगे। आप कहेंगे कि स्टार पॉइंट का मतलब, कि स्टार का मतलब होता है प्यारे बच्चों चमकना। स्टार का मतलब क्या होता है, चमकना। और देखिए चमकेगा वही जब अगर जो जितना मेहनत करेगा, अगर आप जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप स्टार की तरह चमकेंगे। इसी बात पे आपको एक लाइन हमें याद आ गई है, बता देते हैं कि यह जो इस समय का जो समय है प्यारे बच्चों, अगर इस समय को अगर आप सहेज कर अगर अच्छे कर्म में अच्छे कामों में नहीं लगाएंगे तो आप खेल कूद में ये समय बीत जाएगा आपका। तो इसलिए आप इसे अच्छे समय में अच्छे से इस समय का उपयोग करिए। इस समय की अगर आप बात करें तो आपको बता दें कि यह समय जो है इसको वक्त कहते हैं। वक्त जो है आपका, वक्त नूर को बेनूर कर देता है और वक्त नूर को बेनूर बना देता है और वक्त फ़कीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कद्र कर ऐ बंदे, क्योंकि वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। प्यारे बच्चों, तो आगे जो हम लोग चर्चा करेंगे इसमें स्टार पॉइंट पे। स्टार पॉइंट में लिख लेते हैं कि सर आप बता रहे थे धातु के बारे में कि धातु में धातु ऐसे तत्व होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, क्या कहलाते हैं, धातु कहलाते हैं। प्यारे बच्चों, लिखेंगे हम लोग सभी धातुएं, सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। सभी धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। ब्रैकेट में लिख लेंगे या फिर इस तरह से कर लीजिए, दूसरा पॉइंट में या ब्रैकेट में ही नोट कर लेंगे कि गैलियम और पारा को छोड़कर, गैलियम और पारा को छोड़कर, पारा को छोड़कर। प्यारे बच्चों, ये दो ऐसे धातुएं हैं जो द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। कौन कौन, तो आप कहेंगे सर गैलियम और पारा। गैलियम और पारा जो है आपका, यह दो ऐसी धातुएं हैं जो किस अवस्था में पाई जाती हैं, द्रव अवस्था में। प्यारे बच्चों, अब उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जो हमारे नेक्स्ट जो दूसरा पॉइंट होगा, सभी धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। दूसरा पॉइंट में लिखेंगे कि सभी धातुएं
सभी धातुएं चमकीली होती हैं, चमकीली होती हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों जो तीसरा पॉइंट जो होगा आपका, तीसरा पॉइंट में आप लिख लेंगे कि धातुओं में तन्यता तथा आघातवर्धनीयता तन्यता तथा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है, का गुण पाया जाता है। तन्यता तथा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। इसके बाद अगर प्यारे बच्चों बात करेंगे जो नेक्स्ट पॉइंट की, तो अब इसके आगे अपनी अगली हेडिंग होगी। थोड़ा सा एक बार इसको हम रिवीजन कर देते हैं कि जो धातुएं होती हैं वो सभी धातुएं किस अवस्था में पाई जाती हैं, ठोस अवस्था में। केवल एक्सेप्शन अपवाद के रूप में ऐसी दो धातुएं हैं जिनका नाम है गैलियम और पारा, जो कि किस अवस्था में पाई जाती हैं, तो आप कहेंगे कि सर ये दोनों द्रव अवस्था में पाई जाती हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आपको ये बताया कि धातुएं जो होती हैं चमकीली होती हैं। धातुएं क्या होती हैं? चमकीली होती हैं। धातुओं में तन्यता तथा आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों इसके बाद जो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे होंगे कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे इसका, तो हम लोग आगे चलते हैं। जो हमारी नेक्स्ट जो हेडिंग होगी प्यारे बच्चों वो होगी कि धातुओं के गुण, धातुओं के गुण। प्यारे बच्चों धातु में कौन कौन से गुण होते हैं, तो इसमें से स्टार पॉइंट में हम 2 ठो गुण आपको लिखवा चुके हैं। पहला गुण, दूसरा, तीसरा, कम से कम 3 गुण हम लोगों को पता होना चाहिए। वैसे तो जितना आप जानेंगे उतना काफ़ी ज़्यादा अच्छा ही रहेगा। अब जिसमें से हम आपको ये बता चुके हैं कि सभी धातुएं जो होती हैं वो कैसी होती हैं? चमकीली होती हैं। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। सभी धातुएं चमकीली होती हैं। उसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों जो धातुएं होती हैं, धातुएं जो होती हैं वो टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। लिख लेंगे धातुएं टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। धातुएं टंकार की ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे प्यारे बच्चों बात करेंगे तो धातुओं में तन्यता और आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में तन्यता व आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। का गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों आपको इसके क्वालिटी के बारे में बता दिए कि धातुओं में कौन कौन सी क्वालिटी होती है, कौन कौन से गुण होते हैं। हम आपको ये बताया कि सभी धातुएं चमकीली होती हैं, धातुएं टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं, धातुओं में तन्यता व आघातवर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुएं में तन्यता और आघातवर्धनीयता का भी गुण पाया जाता है। अब एक बात इनको थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि चमकीली का मतलब कि जो मतलब धातुएं ऐसी होती हैं
जो चमक उत्पन्न करते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की चमक होती है। यहाँ से एक और प्रश्न बनता है कि धात्विक चमक क्या होता है। धात्विक चमक देख लेते हैं। धात्विक चमक, धात्विक चमक, धात्विक चमक। तो धात्विक चमक की प्यारे बच्चों जब आप बात करेंगे तो आप कहेंगे कि सर धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है। चमक पाई जाती है, जिसे धात्विक चमक कहते हैं, जिसे धात्विक चमक कहते हैं। यह भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों कि धात्विक चमक क्या होता है। तो आप कह लेंगे कि सर धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है जिसे क्या कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं। जो धातुएं होती हैं सभी धातुएं चमकीली होती हैं और धातुओं में एक विशेष प्रकार की चमक पाई जाती है, उसी चमक को ही धात्विक चमक कहते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों हम आपको दूसरे पॉइंट में ये नोट करवाए हैं कि धातुएं टंकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं। टंकार का मतलब आप देखे होंगे कि जैसे जब भी कोई धातु रहता है तो जब उस पर आवाज़ कर मतलब उस पर पीटते हैं या चोट पहुंचाते हैं तो वह टन टन की ध्वनि उत्पन्न करता है। तो टन टन इस तरह से कैसी ध्वनि उत्पन्न करेगा, टन। जैसे अगर जब कोई धातु रहेगा उस पर आप पीटेंगे, आवाज़ का मतलब उस पर आघात पहुंचाएंगे, आघात का मतलब होता है चोट पहुंचाएंगे। तो जैसे उस पर अगर पीट रहे हैं किसी वस्तु से या फिर हाथ से तो वह जो धातु जो होगा वह टन टन की ध्वनि उत्पन्न करेगा, अर्थात उसी को टंकार कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, टंकार। उसके बाद हम आपको बताएं कि धातुओं में तन्यता तथा आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। प्यारे बच्चों तन्यता क्या होता है इसके बारे में आपको हम आगे लिखवा रहे हैं। तो हमारी जो अगली हेडिंग जो होगी वो होगी आपकी तन्यता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे होंगे आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। प्यारे बच्चों जो अब हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग जो होगी वो होगी आपकी तन्यता। ये तन्यता क्या होती है। तन्यता हमारी अगली हेडिंग तन्यता है, इसका परिभाषा देखेंगे। तन्यता का परिभाषा, इसका परिभाषा ही हो जाएगा धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को, तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को तन्यता कहते हैं। धातुओं को खींचकर तार के रूप में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहते हैं, तन्यता। आप कहेंगे कि सर जो धातु हैं उनको खींच करके जब आप तार के रूप में परिवर्तित करेंगे, किस रूप में परिवर्तित करेंगे प्यारे बच्चों, तार के रूप में। तो जब तार के रूप में इसे परिवर्तित करेंगे तो इनके तार के रूप में परिवर्तित करने का गुण ही आपका क्या कहलाएगा, तन्यता कहलाएगा। प्यारे बच्चों इसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट जो हमारी जो हेडिंग होगी वो नोट होगी
और नोट डाल करके हेडिंग को हम लोग आज के लिए इसी पे छोड़ेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट हेडिंग है नोट। नोट में कुछ बातें हैं इसमें स्तन्यता से रिलेटेड, जिनके बारे में हम आपको कल बताएंगे। प्यारे बच्चों, उम्मीद कर रहे होंगे आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जो अगर पहली बार हैं तो, और अपने मित्रों के पास इसे ज़रूर भेजें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।